वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो हम लोग लेक्चर 10 पे पहुंच गए नरेशन बनाने के स्टेप में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ ऐसी बातें जो हमेशा सच होती हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर जनरल ट्रुथ बोलते हैं, कि वो कभी गलत होता ही नहीं है, वो हमेशा सही माना जाता है और रहेगा। ऐसे उसे मान लिया जाता है कि पहले से ही लोग मान रहे हैं, अब भी उसे मानते हैं और फ्यूचर में भी मानते रहेंगे। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ कहते हैं। ठीक है, जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ दिखे, है ना, जो हमेशा सच होता है, तो उसे कभी भी टेंस चेंज नहीं कर सकते। इसका टेंस चेंज अगर करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना, अर्थ पे भूचाल आ जाएगा, है ना। इसलिए आप जानबूझ के भी यूनिवर्सल ट्रुथ को पास्ट में या फ्यूचर में ना बोलना। ठीक है, अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल दू, द अर्थ इज राउंड, एक एग्जांपल तो द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, ये पहले भी माने थे, है ना, गैलीलियो भी मान चुका है कि अर्थ क्या है, गोल है। अगर एक जगह से निकले, घूम के पूरा अर्थ आए तो वहीं पे फिर पहुंच जाएंगे, यानी द अर्थ इज राउंड। अगर उन्होंने पहले ही मान लिया तो अभी भी हम यही मान रहे हैं, है ना, था, अभी भी है और फ्यूचर में भी मानते ही रहेंगे कि द अर्थ इज राउंड। अगर मैं इसको गलती से मैं ऐसे इज के जगह में वॉज कर दिया, तुम्हें तो लगा कि ये तो ठीक है, सिंपल पास्ट में है, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है, तो इसको बदल के देखते हैं, है ना। तो बदलोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बदलना मत मेरे फ्रेंड, है ना दोस्त, बदलना मत, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। धरती गोल हुआ करती थी, यानी पहले हुआ करती थी, अब किसी और शेप में आ गई है, ऐसा मीनिंग निकलेगा, और फ्यूचर में किसी और शेप में आ सकती है। तो ये नहीं सही है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि पहले था, है और हमेशा रहेगा, तो वॉज का यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर मैं बोलूं द सन रोज इन द ईस्ट, मतलब कि सूरज ईस्ट में उगा करता था, यानी अब नहीं उगता है, ऐसा मीनिंग निकलेगा। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ को कभी चेंज नहीं करते। लेट अस चेक इट आउट द एग्जांपल। द टीचर सेड, टीचर ने कहा द अर्थ इज राउंड, अर्थ क्या है, गोल है, तो आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, दैट कंजंक्शन तो सेम रहेगा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, उसके बाद भी अंदर टेंस चेंज नहीं करेंगे। कब, जब अंदर रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ हो। द सेंट सेड, सेंट ने कहा, संत ने कहा, नोबडी इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है, यानी सब लोग को एक दिन मरना ही मरना है। द सेंट सेड, सेड का सेड ही रहेगा, कंजंक्शन दैट। नोबडी इज इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब कि अमर, है ना, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है। इमॉर्टल का उल्टा होता है मॉर्टल, मॉर्टल मतलब कि जो एक दिन मर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अमर नहीं है, तो ये बात सही भी है, कोई तो अमर है नहीं ना। अच्छा, आप हो गए तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, सॉरी। He said the sun rises in the east. He said that the sun rises in the east. Rises का रोज नहीं होगा, ठीक है। आगे he said 2 and 2 makes 4. 2 और 2 4 होते हैं, तो बात भी सही है। She said that 2 and 2 makes 4. तो ये टेंस चेंज नहीं होगा अंदर। Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, said mom. मॉम ने कहा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो बात सही है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, वाटर की ये नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट में सेड मॉम है, तो उसको मैं पहले रखता हूं, मॉम सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने टेंस चेंज नहीं किया, जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, टेंस में चेंज नहीं कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं 2 एक्सरसाइज देता हूं, 3 एक्सरसाइज देता हूं कि आप खुद ये 3 करो, 1 2 3, ये 3 आप खुद करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू। दैट इज ऑल, थैंक यू। हाँ, आप भूलना मत,
लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू द नीडी। जिसको भी जरूरत है जस्ट शेयर इट। अगर कोई स्टडी कर रहा है 9th 10th या फिर लोअर स्टैंडर्ड में भी हो तो उसको भी नरेशन की जरूरत पड़ती है। नरेशन ऐसी चीज है जो आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन टीचर्स मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सो दैट इज ऑल। थैंक यू। जय हिंद।